सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हाई सोसाइटी जहाँ पर चपेड़े और रैप्टे नहीं पड़ते, वहाँ पर लिबास बड़ा खूबसूरत होता है। मेकअप की तह मुंह पर जमी होती है और बज़ाहिर हर चीज़ बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। आप खूबसूरत चेहरों को देखकर उनके अंदर का अधूरापन, तोड़ फोड़, बंजर, शोर, चीर फाड़ बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा सड़े हुए टॉपिक्स लेकर आती हूँ, क्या बोरिंग बातें करती हूँ। यकीन करें कि मैं अपनी असली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हँसती हूँ, हँसाती हूँ। जो भी लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ मेरी कंपनी को इंतहाई एन्जॉय करते हैं। और ये चीज़ भी मैंने बहुत बचपन से एज़ अ रिएक्शन अपने अंदर महसूस की। ये चीज़ भी इस सिचुएशन को रिज़ाइन करने की एक निशानी है कि जो हमारे इर्द-गिर्द लोगों के अंदर गुस्सा, टफ फेसेस, कॉन्स्टिपेटेड इमोशंस, इन सब को रिज़ाइन करने का ये एक तरीका है जो मैंने अपनी ज़िंदगी को हल्ले गुल्ले में डालकर और मजाक करके, सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके डेलिब्रेटली अपनाया है। और मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये जो शिट ऑफ लाइफ है ना, ये जो तकलीफ है ज़िंदगी की, ये जो एक तोड़ फोड़ है, इसके बावजूद भी हंसना है, एलिवेटेड रहना है, मोटिवेशन के अंडर काम करना है और चलते चले जाना है। इस सारे बोर्डम ऑफ लाइफ को खुद पर हावी नहीं होने देना। सो बैक टू द पॉइंट, मेरा आज का मिशन है कुछ ऐसी बातों को बेनकाब करना जो मैंने खुद अपनी आंखों से देख रखी हैं और जिनका सरफेस पे आना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक इंतहाई एजुकेटेड, वेल ऑफ और सेटल्ड बंदे की वाइफ को देखा जो कि हर वक्त ऐसे हाथ मलती थी, हर वक्त क्यों। शी वॉज अ साइको। और अक्सर वो खातून इनवाइटेड होती थी कभी फंक्शंस पे, कभी आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट कि कैसे किस टाइप के फंक्शंस थे, लेकिन एजुकेशन से लिंक था उस शख्स का। मैंने देखा कि वो खातून के जो आखिरी लम्हात थे ज़िंदगी के, वो असाइलम में गुजरे, पागल हो गई, इमोशनली टॉर्चर्ड थी, मेंटली अब्यूज्ड थी सेवरल टाइम्स। एक दिन में शायद कई हज़ार लम्हे होंगे जिनके अंदर वो मेंटल अब्यूज़ का एक जो है ना बार बार ट्रायल, जिससे वो बार बार गुजरती होगी। फिर एक मेरी मुलाकात हुई गाड़ियों के बहुत बड़े ब्रांड के जो मालिक थे उनकी वाइफ से। शी वॉज हैविंग अ वेरी टफ ड्यूटी, शी वॉज पासिंग थ्रू अ बिगेस्ट मेंटल अब्यूज आई बिलीव। उसका काम ये था कि वो अपने हस्बैंड के लिए लड़कियां ट्रैप करती थी, उनको उसके साथ जोड़ना, फिर वो बंदा उनके साथ क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद समझदार हैं। लेकिन ये वाला मेंटल अब्यूज़ भी मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। और अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा गंदी बात आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि शी वॉज हैविंग अ कमीशन। यानी वो एक लड़की को जब आगे सप्लाई करती अपने हस्बैंड की तरफ तो उसको उसका कमीशन मिलता था। फिर मेरी एक कलीग थी, पढ़ाती थी मेरे साथ, वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ मिलती थी और विद द अकॉर्ड ऑफ हर हस्बैंड मिलती थी। उन्होंने बताया कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कमिटमेंट हुआ था इन द बिगनिंग ऑफ मैरिज कि बच्चे मेरे होंगे, बाकी ज़िंदगी जैसे भी गुजरेगी वो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा और तुम वो करती जाना जो मैं तुम्हें कहता जाऊंगा। शी यूज्ड टू स्विम विद अदर मैन। और बड़ी दर्दनाक कहानी थी उस औरत की भी। वो इतनी खूबसूरत जर्क बर्क लिबास पहनने वाली इंतहाई हसीन खातून थी, लेकिन मेंटल अब्यूज़ का रूटीन में शिकार होती थी। मैंने अपनी आंखों से अपनी क्लास फेलो को मरते हुए देखा। शी वॉज मैरिड, मास्टर्स के फाइनल ईयर में शी डाइड बिकॉज ऑफ एन एम्बिगुअस डिजीज़। और वो डिज़ीज़ का ताल्लुक भी मेंटल अब्यूज़ से था, क्योंकि उसको भी उसके ससुराल में मेंटली टॉर्चर किया जाता था। शी वॉज नॉट हैविंग किड्स और इस वजह से उसका जो इस्तेहसाल किया जाता था, जिस तरह की बातें वो मुझे बताती थी, बहुत तकलीफ देती थी, बहुत ज़्यादा। इंतहाई खूबसूरत चमचमाते ग्लिटरिंग रैपर के अंदर उसके ताफ़ुन ज़दा जो लाइफ थी, दिन रात थे, वो बड़े तकलीफ दे थे। एक खातून को मैंने, आप यूँ समझ लीजिए कि 24 आवर्स कई कई बार ऑब्जर्व करने का मौका मिलता रहा, अल्लाह माफ़ करे। एंड आई हैव सीन हर कि वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए हंडे घोटती और हर साल प्रेग्नेंट होती, मोस्टली मतलब वो प्रेग्नेंट ही होती और इंतहाई तकलीफ में होती।
उसका हस्बैंड कोई एक सिंगल चांस भी नहीं जाने देता था, जबकि वो उसको उसकी फिजिक पे, जो कि बच्चे पैदा करने की वजह से ऐसी थी। आप खुद सोचे ना, एक औरत है जो हर वक्त ही प्रेग्नेंट है, या वो प्रेगनेंसी से भी फारिग हुई है, या वो प्रेग्नेंट है, और या फिर वो इस कतार में है कि वो बीइंग प्रेग्नेंट वाली पोस्ट अवेल कर रही है। क्या होगी उसकी फिजिक, किस तरह की होगी वो, बज़ाहिर कैसी नजर आती होगी। तो वो आदमी उसको मेंटली अब्यूज़ करता। इसी तरह कई बच्चे, कई जेम्स ज़ाया होते हुए देखे, नशे का शिकार होते हुए देखे। क्यों? क्योंकि दे वर मेंटली अब्यूज्ड। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, जो थप्पड़ और चपेड़े मुंह पर पड़ते हैं या जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ते हैं, या जो रूटीन में मार पड़ती है जिसकी 90% लोगों को आदत हो जाती है, वो इस मेंटल अब्यूज़ से अगर कंपेयर किया जाए तो कई गुना बेहतर है। उसके बाद नींद भी आ जाती है, उसके बाद थोड़े से डैमेज के बाद ज़ख्म भी भर जाते हैं, और आपको पता है रिकन्सिलिएशन भी हो जाता है। मेंटल अब्यूज़ इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि ये घुन की तरह एक इंसान को खा जाती है। उसका एतबार, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट, उसकी जीने की ख्वाहिश तक छीन लेती है। यानी इससे ज़्यादा ज़लालत और क्या होगी कि वो फिज़िकल अब्यूज़ सेफ़र है एज़ कम्पेयर टू द मेंटल अब्यूज़। मैं ज़रूर इस वीडियो को एंड करूँगी एक सोल्यूशन पर। मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन है जो इस चीज़ का है, वो ये एक हकीकत को अंडरस्टैंड करना। प्रॉब्लम जिसका होता है, जिसे भूख लगती है वो खाना खाता है, जिसकी तबीयत ख़राब होती है वो दवाई खाता है, जिसका प्रॉब्लम होता है वो सोल्यूशन निकालता है। तो जिसका प्रॉब्लम है, जो मेंटली अब्यूज़ होता है, उसी ने उसका हल निकालना है। यकीन करें, बड़ा आसान है। शोर करें, रिकॉर्ड में लाएं, सबसे पहले अपने कानों को बताएं। अपने आप को तो कभी बताया ही नहीं हमने, खुद अपने आप को बताएं। जो हो रहा है उसे खुद अपने आप को बताएं। आईने के सामने बैठें, अपने आप को गौर से देखें। यू कैन डू इट। यू रिज़ाइन कर देंगे आप मेंटली अब्यूज़ करने वाले को। कर सकते हैं आप। मैंने किया है, मुझे पता है, हो जाता है। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।